अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और स्टार्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके अलावा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक आने वाली नई अपडेटेड वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन जो वो पहुँचती रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे B1 और B2 को। जो B1 B2 वीज़ा टाइप्स हैं वो क्या होती हैं और उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए और उसको आप करते हुए तो उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपके नॉलेज में होंगी तो आप उसको अच्छे तरीके से मतलब जो है ना उस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हो और सक्सेसफुल कर सकते हो। तो B1 वीज़ा जो होता है बेसिकली बिज़नेस वीज़ा होता है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए या विज़िट बिज़नेस के हवाले से आप USA आना चाह रहे हैं और यहाँ पे विज़िट करेंगे और विज़िट करके जो है ना आप वापस चले जाएंगे। और B2 जो होता है वो विज़िट वीज़ा होता है, टूरिज़म के हवाले से आपने अगर यहाँ पे कोई वेकेशंस गुजारनी है या फिर आप सैर करने के लिए आ रहे हैं तो आप B2 पे अप्लाई करेंगे और B2 के थ्रू जो है ना आप आ सकते हैं। तो आप इसमें देखते हैं, अच्छा एक कुछ इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस YouTube के ऊपर भी इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं और इसके अलावा आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं तो उसमें भी आपको रिक्वायरमेंट्स, उसका प्रोसीजर, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो मैं कुछ इसको थोड़ा इजी वे में बताऊंगा ताकि आपकी जो है ना वो समझ में आ जाए या उस तरीके को आप कैसे फॉलो कर सकते हो और उन चीज़ों को कैसे करके अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकते हो। और इसमें चीज़ें कुछ ऐसी जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती हैं उसके अंदर। तो बेसिकली विज़िट वीज़ा जो है उसको अगर देखते हैं तो टिपिकली आप जो है ना विज़िट के हवाले से इंटर हो रहे हैं USA के अंदर। आप टेम्परेरी वीज़ा होता है और इसका ड्यूरेशन जो है ना 1 माह से 6 माह का होता है। और सिमिलरली जो B1 है बिज़नेस वीज़ा जो है वो भी इसी तरह से होता है कि आप इस दौरान आके यहाँ पे अगर बिज़नेस के हवाले से आप आना चाह रहे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ बिज़नेस के रिलेटेड हैं तो आप कर सकते हैं और उस पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो जनरल एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है उसमें तो आपका जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो उस कंट्री का जो है ना आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट या न्यू पासपोर्ट हो। इसके अलावा आपका ID कार्ड हो और प्रॉपर एड्रेस हो वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जब किसी का ID कार्ड बन जाता है तो पासपोर्ट के लिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी टाइम पे भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसमें कुछ चीज़ें आप ज़हन में रखनी पड़ेंगी कि जो कि आपको इस प्रोसेस में हेल्पफुल हो सकती हैं। कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ जो होती है ना, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए और उसको मेंटेन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हो, मतलब एक स्टैग्नेंट ना हो या एक आपने उसके अंदर अगर पैसे हैं अकाउंट के अंदर तो इस तरह से ना हो कि वो पैसे आप निकाल नहीं रहे या जमा नहीं करवा रहे, मतलब वो उसको रनिंग में होना चाहिए। पता लगे कि आपने कुछ अमाउंट निकाली है फिर उसके अंदर दोबारा जमा की है उसके अंदर। तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। और एक चीज़ सबसे अहम कि अगर आपका इरादा है और आपने प्लान किया हुआ है तो इसकी जो तैयारी है ना आपको पहले से शुरू करनी चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है उसको मेंटेन करना, आप साल 1.5 साल जैसे ही मतलब उसको मेंटेन कर उसको करें और उसको मतलब ट्रांजैक्शन जो है आप उसको कंटिन्यूसली करते रहें। तो एक तो ये चीज़ चाहिए होती है। और इसके अलावा आपका जो प्रॉपर मैंने बताया कि आपका घर बिज़नेस जो अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका एड्रेस चीज़ें शो करेंगी, आपकी एफिलिएशन शो करेंगी कि आपके मुल्क के अंदर वो चीज़ें आपकी हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली है वो आपकी है। इसके अलावा फिर क्या है कि अगर आप जो प्लस पॉइंट चीज़ें इसके अंदर काउंट होती हैं कि आप टैक्स पेयर हैं वहाँ पे अपने कंट्री के अंदर, आप टैक्स पे कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर।
तो वो होना चाहिए कि आप टैक्स पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएसए के अंदर हर बंदा टैक्स पे कर रहा होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है और अच्छी बात है, मतलब कि टैक्स पेयर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके जितने यूटिलिटी बिल्स होंगे उसमें आपकी घर के जितने उसमें आ जाएंगी यूटिलिटीज़, उसका जो बिल पे करते हैं, या फिर ये होगा कि आप कोई मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके जो बिल होंगे वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये आपके पास होनी चाहिए जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, USCIS वेबसाइट आप यूज़ करते हुए इसको अप्लाई कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है अप्लाई करने के लिए, आप इसको वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फ़ी है पाकिस्तान से आई थिंक सो कि $185 है, जो आप सबमिट करती हो अपने इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो इसको मुख्तलिफ़ बैंक के थ्रू हो रही होती हैं सबमिट, तो पाकिस्तान में लाइट बैंक के थ्रू होती है, और बाकी जो इंडिया या बांग्लादेश या और कंट्री से आप लोग कर रहे हो तो उसमें आप वो देख सकते हो। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस बैंक के थ्रू कितनी जो फ़ी है वो आप सबमिट करोगे। तो इसमें सिंपल 185 वहाँ से है जो कि आपने वहाँ सबमिट करने होते हैं, वो प्रोसेस होता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि एक फॉर्म 160 होता है, जो एक एप्लीकेशन होती है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप वो फॉर्म जमा करवाओगे, सबमिट करोगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं आप जब सबमिट कर लोगे ये सारी चीज़ें, तो इसके बाद जो है ना आपकी उस एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस होता है। तो इसके बाद फिर क्या होगा कि आपका अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना होना चाहिए डिपेंड कर रहा होता है। तो मोस्टली अगर आप 5,000 या $10,000 उसको कन्वर्ट कर लें अपने मुल्क की करेंसी के अंदर, तो इतना बजट होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आएंगी कि आपने जब वहाँ से टिकट परचेज़ करना है, आपका रिटर्न टिकट होगा, उसकी क्या अमाउंट होगी। फिर इसके अलावा जब आप वहाँ से मूव करके आएंगे तो आप पहले से ही होटल यहाँ बुक करेंगे यूएसए के अंदर कहीं पे, या गेस्ट हाउस होगा वो बुक करेंगे, या होटल होता है उसको आप बुक कर लेंगे। तो उसकी जो स्टे होगा उसके एक्सपेंस होंगे, फिर आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होंगे, फिर इंश्योरेंस भी होती है वो भी आपका एक्सपेंस होगा। इसके अलावा फिर खाने पीने का भी आपका एक्सपेंस होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं रफली अगर एस्टीमेट लगाएं आप, तो उसमें आप कर सकते हैं कि $250 to $300 जो है ना पर डे, $250 से $300 पर डे के हवाले से आपके पास एक बजट होना चाहिए। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपने कितने दिन का स्टे लेना है, कितने दिन रहने के लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके उतना जो बैलेंस है आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो 250 से 300 का होना चाहिए, जिसमें आपका ट्रैवल होगा, आपकी जो नाइट स्टेज होंगे, या फिर आपका फूड का एक्सपेंसेस होंगे। फिर डिपेंड करता है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप जो होटल है आपको लगता है कि आपका एक्सपेंसिव है, या फिर आप फूड किस तरह से आप खाते हैं, वो कितनी उसकी वैल्यू हो सकती है, या उसको कम भी कर सकते हैं आप, या ट्रैवलिंग को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये 250-300 जो है बजट आपका नीचे भी आ सकता है अगर एक्चुअल में यहाँ पे आप उसको देखें या करें। तो यहाँ पे आपको 70 से $100 के दरमियान भी आपको यहाँ पे रिहाइश जो है वो मिल जाएगी। उसमें आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउसेज होते हैं, या फिर आपको हॉस्टल्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि थोड़े से चीप प्राइसेस के अंदर होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर खाने पीने में बजट को आप मैनेज कर सकते हैं उसके अंदर। तो इतना बजट जो है उसको 250-300 को मल्टीप्लाई करके आपका जितने दिन का स्टे होगा आप उसको फिर पूरा करके ना उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फिर क्या आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन या इस तरह की चीज़ें थी, मुझे लोगों ने दोस्तों ने पूछा कुछ कि वहाँ पे आप B1 या B2 पे आके जॉब कर सकते हैं, या कोई और मतलब सर्च कर सकते हैं जॉब की, या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इस पे अलाउ नहीं होता कि आप यहाँ पे आप जॉब करें, क्योंकि आप बेसिकली
विज़िट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो इरादा है उस तरह का होना चाहिए। और आप जब इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो आपने उस तरह की चीज़ें शो करनी है कि आपका मकसद जो है वो जस्ट विज़िट करना है, कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं है आपकी वहाँ पे। जस्ट विज़िट करेंगे, अमेरिका देखना है आपने और उसके बाद वापस आ जाना है। इसके अलावा हाँ, अभी 2023 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कि अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं आप आके यहाँ पे। मीन के आपके पास आपका एक्सपीरियंस या फिर आपके पास कोई डिग्री है अच्छी और आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी हैं, आपका स्किल बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे आके तो जॉब सर्च कर सकते हैं। अपना एम्प्लॉयर जो है उस के थ्रू जो है ना जॉब आपको मिलेगी। और फिर क्या होगा कि जब आप जॉब सर्च कर लेंगे या आपको ऑफ़र हो जाएगी तो वो एम्प्लॉयर के थ्रू फिर आपका जो EB-2 जो वीज़ा होता है ना, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है ना, उसमें फिर जो होगा कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो हो सकता है उसके थ्रू। तो फिर आप जॉब के लिए भी मतलब एलिजिबल होंगे और सारा प्रोसेस एम्प्लॉयर के थ्रू होगा। उसमें लेबर डिपार्टमेंट फिर USCIS ये सारा इन्वॉल्व होंगे। और उसमें क्या होगा कि फिर आपको एक प्रॉपर जो है ना एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा मिल जाएगा, जिसको बाद में आप ग्रीन कार्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका स्टे ज़्यादा होता है, आपका 10 साल का स्टे भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। तो इस तरह आप उस अपने वीज़ा को जो है ना बाद में कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पे आके क्या होगा कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जॉब या चीज़ों को कोशिश करके तलाश कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट को। और इसमें बाकी जो स्टे होगा आपका, वो जितना आपका स्टे है उसको पूरा करेंगे आप, और उसके बाद आप जो है ना अपना रिटर्न अपने कंट्री की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ इजी वेज़ हैं, मतलब जो शुरू में आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो इस तरह से चीज़ें हैं कि आपके पास जो है ना आपका जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो किस तरह से होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए आपके घर का, आपका बिज़नेस होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप शो कर सकते हैं कि आपकी एफिलिएशन इस तरह से है अपने कंट्री के साथ कि आपने पीछे जो है जस्ट जो आप जिस चीज़ के लिए आप उसको अप्लाई कर रहे हो उसको जब पूरा करोगे तो उसके अलावा फिर आप वापस आओगे। तो ये चीज़ें आप शो करेंगे उसके अंदर और आपके पास होनी चाहिए। और बजट का मैंने बता दिया है कि 250-300 के राउंड अबाउट उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेज़ जितने दिन होंगे उसके, तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जब आप आएंगे यहाँ पे तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और इजी होता है, मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें वो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेंगी। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट करेंगे और आपकी अगर तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी, अगर आपने ट्रैवल किया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, वो आपका प्लस पॉइंट होगा कि आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके जो प्रोसेस है एप्लीकेशन की, उसके फास्ट करने में या फिर उसके अप्रूवल में, वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस एक अपडेट है, पहले नहीं था कि आप जॉब के लिए यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। तो अभी इस तरह की एक चीज़ है कि आप जब अगर विज़िट वीज़ा या बिज़नेस शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब के लिए भी एम्प्लॉयर जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। आप अपना कोई जो ऑफ़र लेटर मिलेगा तो वो बाद में एम्प्लॉयर की जो की तरफ से होगा कि आपके प्रोसेस करेंगे। और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं दोबारा, लेकिन वापस जाके अपनी कंट्री से फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा। और उसका स्टे जो है वो आपका 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का, इस तरह से डिपेंड कर रहा होता है। और फिर बाद में उसको आप ग्रीन कार्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के अंदर भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब कुछ छोटी सी एक आप इंफॉर्मेशन कि आप B1 या B2 क्या होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, कितना एक्सपेंस हो सकता है, कितना बैलेंस आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से जो है ना आप प्रोसेस करते हुए आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और B1 B2 वीज़ा हासिल कर सकते हो। डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करते हो और उसको सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हो, और उसके लिए अपनी जो प्लानिंग है वो किस तरह से है आपकी। और
जो तैयारी शुरू से करनी है बैलेंस के हवाले से या बाकी जो आपको मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, आपका अकाउंट जो है ना वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये जनाब आज तक की एक छोटी सी वीडियो है, और काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।